Today we will learn about the terms types of acceleration, and just after that we will learn about the mathematical proof of equations of motion. In previous video we have already learned about the acceleration or retardation. Now we will start today from the terms uniform and non-uniform acceleration. So student, first of all यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. हम लोगों ने प्रीवियस यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, वहाँ भी इस यूनिफॉर्म वर्ड का जो है वो मीनिंग समझे थे. मोशन के केस में भी हम लोगों ने देखा, स्पीड के केस में भी हम लोगों ने इन सारे वर्डों को जाना है, समझा है. यूनिफॉर्म कहने का मतलब ही है कि इक्वल चेंजेस, है ना, कि अगर इक्वली चेंज हो किसी में, किसी भी चीज़ में, तो वो क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म कहलाएगा. जब अनइक्वली चेंजेज आते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं. तो अगर टर्म हमारे पास एक्सेलरेशन है तो यूनिफॉर्मली अगर कोई एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, ठीक है, बॉडी ने अपने वेलोसिटी को इक्वली चेंज करना शुरू किया है, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ें कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डेफिनेशन क्या हुआ? डेफिनेशन कहता है कि इफ ए बॉडी चेंजेस देयर एक्सेलरेशन और देयर वेलोसिटी, चेंजेस देयर velocity equally in equal interval of time, then the body is said to be in uniform acceleration. कि वो बॉडी क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में. जैसे हम लोग एक डेटा तैयार करते हैं, इस केस में आप गौर करें कि एक में हमने क्या रखा? वेलोसिटी रखा, और दूसरे में हमने क्या रखा? टाइम इंटरवल. ठीक है, टी सेकेंड, और ये जो हमारा वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकेंड. ठीक, यहाँ जो है अगर हम लोग मान लें कि ये 5 सेकेंड का डेटा है, और यहाँ जो है बॉडी का स्पीड क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड है. नेक्स्ट 10 सेकेंड में जो है ये 20 हो जा रहा है. फिर 15 सेकेंड में हम अगर गौर करें तो ये 30 हो गया. ट्वेंटी सेकेंड में हम अगर गौर करें तो ये हो गया 40. अगर आप गौर करें कि इसके वेलोसिटी में, तो यहाँ जो डिफरेंसेस हुए हैं वो आपको 10 के हैं. यहाँ अगर गौर करें तो यहाँ भी क्या है? 10 का है. फिर यहाँ गौर करते हैं तो इस प्लेस पे भी क्या हो रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड का जो है वो डिफरेंस है. ये डिफरेंस कैसा है? तो इक्वल है. अगर इक्वली चेंज हो रहा है तो, और ये अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम में भी देखिए कि ये 5 सेकेंड, ये नेक्स्ट 5 सेकेंड, और ये क्या है हमारा? नेक्स्ट 5 सेकेंड. तो टाइम भी इक्वली चेंज कर रहा है, यहाँ एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है? इक्वली, वेलोसिटी भी क्या हो रहा है? इक्वली चेंज कर रहा है. इट मीन्स कि बॉडी जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है. सो बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ओके, फिर हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? तो ये बॉडी डजंट चेंजेस देयर वेलोसिटी इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इट मीन्स अनइक्वली चेंजेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, क्या चेंज करेगा? तो वेलोसिटी चेंज करेगा. ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. देन सो स्टूडेंट, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सपोज करते हैं हम लोग कि इस टाइम इंटरवल में जो ये वेलोसिटी है, इन वेलोसिटी को जो है हम क्या करते हैं? थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं. क्या चेंज कर लिए? तो सपोज ये 10 ही है ना, ये 25 हो गया, इस केस में ये 30 हो गया, और ये जो है नेक्स्ट टाइम में 42 हो गया. अब अगर हम गौर करें तो यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास टाइम इंटरवल तो क्या है? इक्वल है. टाइम इंटरवल क्या है?
इक्वल है, लेकिन इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वेलोसिटी के अंदर, तो ये क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये 10 to 15 हो गया, 25 हो गया, यानी 15 के चेंजेस है। अब 25 से 30 के बीच जो है ये चेंजेस आ रहे हैं 5 के। फिर 32 अगर हम 42 देखें तो यहाँ क्या आ गया 12 मीटर पर सेकंड के चेंजेस। तो आप गौर करें कि इसमें जो है कि इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रहा है, अनइक्वल हो रहा है। तो व्हेन बॉडी चेंजेस अनइक्वल और अनइक्वली इन वेलोसिटी in equal interval of time, then body is said to be in non-uniform acceleration। क्लियर? तो ये हमारे यूनिफॉर्म और क्या थे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म में क्या हुआ, इक्वल चेंजेस आ रहे हैं वेलोसिटी में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ जो है वो अनइक्वल चेंजेस हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये दोनों यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थे। सिमिलरली अगर आप चाहें तो इसे एक्सेलरेशन के बदला में रिटार्डेशन भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वैल्यू जो होगा वो आपको क्या हो सकते हैं, निगेटिव आएंगे। रिटार्डेशन कहने के साथ ही क्या हो जाएगा, वैल्यू आपके निगेटिव आएंगे। लेकिन एक्सेलरेशन जब कभी भी होगा तो उस केस में चेंजेस जो होंगे वो पॉजिटिवली चेंज होंगे, यानी आपको फाइनल वेलोसिटी हमेशा इनिशियल से क्या होगा, ज़्यादा होगा। रिटार्डेशन के केस में हमेशा फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल से आपके क्या होंगे, जो हमारे फाइनल वेलोसिटी हैं वो इनिशियल से क्या होंगे, हमेशा कम होंगे। इसलिए उनमें जब भी चेंजेस आएंगे तो वो निगेटिव चेंजेस आएंगे, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, रिटार्डेशन कहेंगे। तो स्टूडेंट्स नाउ कम्स टू द टॉपिक मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ द इक्वेशन। अभी तक हम लोगों ने जितने भी डेफिनेशन पढ़े हैं, है ना, जो टॉपिक पर है उन्हीं से हम लोगों को क्या करना है, इक्वेशंस ऑफ मोशन को प्रूफ करना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ लाइक द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये सब जो कुछ भी हैं वो नेक्स्ट क्लासेस में। फिलहाल हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, उसके बाद फिर इनका ग्राफिकल प्रूफ भी होगा। तो स्टार्ट द मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। हमारे पास 3 तरह के इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना। पहला जो है हमारा वो होता है v = u + at। ठीक है, अब ये आया कहाँ से, कैसे आया, उसी को आज हम लोग जानेंगे। सेकंड जो है वो हमारा है s = ut + ½ at²। और जो थर्ड होने वाला है ये है हमारा v² = u² + 2as, है ना। इसमें से कौन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है इसे जाने। v को हम लोग जानते हैं फाइनल वेलोसिटी होता है, u जो होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी होता है, a जो है हमारा एक्सेलरेशन है एंड द टाइम इज टाइम इंटरवल। उसके बाद s जो है वो डिनोट कर रहा है किसको, तो डिस्टेंस एक्वायर्ड बाय द बॉडी और कवर्ड बाय द बॉडी। u ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, हाफ ये तो न्यूमेरल वैल्यू है, a जो है हमारा क्या है एक्सेलरेशन, टाइम सेकंड हुआ। यहाँ हम लोग लगभग सारी चीज़ों को अब जान चुके हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जाने कि इसमें से कौन सा लेटर किसके लिए, है ना, डिनोट किया गया है। इन सब को आप चाहें तो लिख भी लें ताकि हम लोगों को समझने में आसान होगा। सपोज ए बॉडी, या इसे हम साइड में ही लिख लेते हैं ताकि बाद में जब हम प्रूफ करें तो हम लोगों को समझ में आए। फर्स्ट, सेकंड और ये हमारा क्या हो गया, थर्ड। सबसे पहले क्या होता है कि आप कंसिडर्ड करें, है ना। तो कंसिडरेशन जो है उसे जरूर लिखा करें कि हमने क्या कंसिडर्ड किया है। तो लेट ए बॉडी, कंसिडर हम क्या कर रहे हैं कि लेट ए बॉडी दैट मूव्स विद द इनिशियल वेलोसिटी u एंड आफ्टर t टाइम और t सेकेंड इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमने क्या कहा कि एक जो बॉडी है ना, इसका इनिशियल क्या है u मीटर पर सेकेंड और आफ्टर t सेकेंड जो है इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रहा है
इस पोजीशन पे v मीटर पर सेकेंड। अब फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, तो वी ऑल नो दैट एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, कि t सेकंड के अंदर में यानी 1 सेकंड के अंदर में, ठीक है ना, इसके वेलोसिटी में कितने चेंजेज हुए हैं। तो हमारा जो चेंज इन वेलोसिटी है उसमें आप गौर करें तो फाइनल माइनस क्या होता है, इनिशियल, तो v माइनस हमारा क्या हो जाएगा, u और बाई t। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल हमारा v है और इनिशियल हमारा क्या है, u है। सो a इक्वल टू हमारा क्या हो गया, b माइनस u बाई t। अब यहीं से हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोजिशन शुरू करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो v माइनस यू इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 80, क्या आ जाएगा 80। हैंस v इक्वल टू ये माइनस यू जब ट्रांसपोज होगा उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस u प्लस 80, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमारा क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, इसे प्रूफ करना चाहेंगे, इसे देखते हैं। कंसिडरेशन हमारा यही है। अब जो है इसी कंडीशन जो कंसिडर था हमारा, उसी में हम लोग एक सेंटेंस और ऐड करते हैं कि बॉडी कवर्स, है ना, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ देयर वेलोसिटी इट कवर्स द एस डिस्टेंस एंड जस्ट आफ्टर दैट वी विल राइट हियर वी ऑल नो दैट कि अब इस इंसिडेंट में या इस टाइम इंटरवल में बॉडी यहाँ से यहाँ तक आता है और वो कितना कवर कर लेता है, एस मीटर, कितना डिस्टेंस करता है। आखिर जब कभी भी कोई चेंजेस आएंगे तो निश्चित है कि कुछ ना कुछ हमारे पास क्या होंगे, डिस्टेंस कवर्ड होंगे। हम स्पीड को बढ़ा लें या घटा लें, जब तक वो घटेगा या उस पोजीशन पे आएगा, है ना, स्पीडोमीटर में जब तक वो हमें शो होगा तब तक में वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस क्या करता है। हम लोग ब्रेक अगर यहीं अप्लाई करते हैं तो ज़रूरी तो नहीं है कि यहीं रुक जाए, थोड़ा वेट करते हैं, है ना, वो क्या होता है कि थोड़ा सा एक्सेलरेशन जो है उसका वो धीरे धीरे घटना शुरू होता है, यानी निगेटिव होने लगता है, रिटार्ड हो रहा है ना, और कुछ दूर के बाद जा करके क्या होता है, रुकता है। तो हम लोग वही देख रहे हैं कि इस बीच में उसने क्या किया कि जब इसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है u2 भी या डिक्रीज ही हो रहा है, तो इस केस में बॉडी ने एस मीटर डिस्टेंस क्या किया है, एक्वायर किया है। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, वी ऑल नो दैट एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, v प्लस यू बाई 2, द मीन वैल्यू ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। और डिस्टेंस जो एक्वायर्ड होता है ना, डिस्टेंस यहाँ हमने लिख दिया, वी ऑल नो दैट एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू v प्लस यू बाई 2। उसके बाद जो है हमारे पास डिस्टेंस एक्वायर्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि वेलोसिटी हम लोग जिस तरह से निकालते थे तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखते थे, तो उसी तरह से अगर हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो एवरेज वेलोसिटी इनटू क्या हो गया, हमारा टाइम हो गया। उसी का जो फॉर्मूला होता है उसी को हम लोगों ने इंटरचेंज कर लिया। अब एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या है, तो एवरेज वेलोसिटी है हमारा v प्लस यू बाई 2 और इंटू टी। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग कि जो हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑलरेडी प्रूव किया है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v p इक्वल टू u प्लस 80 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू द दिस पोजिशन, तो वी हैव u प्लस 80 प्लस u, हमने ये v के प्लेस पे रखा है, और बाय हमारा क्या हो गया 2 इंटू टी। अब आप गौर करो, u क्या हो गया 2u, u क्या हुआ 2u हो जाता है हमारा, तो 2u प्लस 80 बाई 2 इंटू क्या हो गया हमारा t। अब ऐसा करते हैं कि हम इस कैलकुलेशन को थोड़ा इधर, क्योंकि नीचे हमें शायद दिखाई ना पड़े, तो s इक्वल टू, यहाँ देखो t से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2ut इंडिविजुअली मल्टीप्लीकेशन होगा, 2u इंटू टी 2ut प्लस 80 इंटू टी क्या हो जाएगा हमारा 80 स्क्वायर, और बाई क्या हो जाएगा 2। अब हम इसे क्या करते हैं, इंडिविजुअली डिवाइड करते हैं बाई 2, तो ये हमारा हो जाएगा 2ut बाई 2
प्लस AT² बाई 2, 2 कैंसिल हो गया यहाँ, UT प्लस इसे हम थोड़ा सा इस तरह से लिख सकते हैं, ओके। सो S इक्वल टू UT प्लस AT², ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो रहा है, प्रूफ हो जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड इक्वेशन, इसे कैसे प्रूफ करें। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम फिर अगेन लिखेंगे। वी ऑल नो दैट, है ना, द डिस्टेंस एक्वायर्ड बाय बॉडी इज एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। हमने क्या किया कि उसी के फार्मूला को फिर से लिख दिया। और अब हम क्या करेंगे कि हम लोग जो पहले से जानते थे कि A इक्वल टू क्या होता है, B माइनस U बाई टी। देयरफॉर T इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, B माइनस U बाई A, ओके। अब ऐसा करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ T फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और डेफिनेशन ऑफ द एक्सेलरेशन, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं। तो B प्लस U बाई 2 और इनटू हमारा क्या हो गया, B माइनस U बाई A। इसे कैलकुलेट करते हैं, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, इट मीन्स A² माइनस B², इट मीन्स B² माइनस U², और बाई 2 इंटू A क्या हो गया, 2A, है ना। अब इसे ही हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, थोड़ा ये डिवीजन में है, इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में। सो वी हैव B² माइनस U² इक्वल टू 2AS, माइनस U² को हम इसे ट्रांसपोज करते हैं तो B² इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, U² प्लस 2AS। अब जो है हम लोगों ने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी क्या किया, प्रूफ कर लिया। फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ और थर्ड हुआ। ये एक मैथमेटिकल प्रूफ था, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफ, और ग्राफ के बारे में जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर सकते हैं। मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो आपको क्या होंगे, अब सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही, नेक्स्ट टाइम फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।